हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। तो आज के सेगमेंट में हम सीबीएसई के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ट्राइंगल के ऊपर वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि सीबीएसई जो ठीक है, तो अगर आपने जैसे ये जो भी क्वेश्चन करेंगे, अगर ये आपको पोज करके देखने हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो इसका मतलब आप सीख गए। ठीक है, ट्राइंगल वाला चैप्टर आप सीबीएसई में अच्छे से मार्क्स ले आओगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। ठीक है, और बने रहिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना। ठीक है, तो हमारा जो ऑर्डर रहेगा इसमें वो 2023 के सबसे पहले करेंगे, लेटेस्ट ईयर के, उसके बाद में फिर उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते जाएंगे। ठीक है, जो मुझे लगते हैं कि ये क्वेश्चन में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो या फिर ये क्वेश्चन ज़्यादा पॉपुलर है, वही क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है कि एक ट्राइंगल दे के रखा है आपको, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत ईजिली कर पाएंगे। जैसे ये ट्राइंगल बना दिया मैंने, ठीक है, ABC, और ये है आपका PQ। ठीक है, ये लेंथ है 4, 8, 6, और इसमें आपको AC निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको गिवन है, गिवन में क्या है बच्चों, गिवन है आपका PQ जो है वो पैरेलल है BC के। ठीक है, और फाइंड आउट क्या करना है आपको, AC की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो AC के लिए पहले आप क्या निकाल लो, QC निकाल लो। ठीक है, तो QC कैसे आएगा हम जानते हैं, बाय विच रूल, बाय BPT या थेल्स थ्योरम या थ्योरम नंबर 5.1 हम बोल सकते हैं कि क्योंकि PQ पैरेलल है BC के, तो आप क्या बोल सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका AP अपॉन PB इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, AQ अपॉन QC। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, QC मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4/6 इक्वल्स टू 8/x। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपको x कितना मिल जाएगा, x मिल जाएगा आपको 12। ठीक है, तो AC हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये 1 मार्क में इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, और ट्राइंगल का नाम है वही ABC। ठीक है, और AC के पैरेलल इन्होंने एक लाइन बनाई हुई है, AC के पैरेलल एक लाइन बनाई हुई है इस टाइप से PQ। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो AP है वो है 2.4 सेंटीमीटर, और QB है, QB दे के रखिए आपको 5 सेंटीमीटर, और BP दे के रखिए 4 सेंटीमीटर। आपको निकालनी है यहाँ पे BC की लेंथ। तो सेम ही क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक ट्राइंगल ऐसे दे के रखा है और एक ट्राइंगल ऐसे दे के रखा है। ठीक है, तो ताकि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया हुआ है। ठीक है, ये BAC हो जाएगा, और ये आपका RQP दे के रखा है, ये आपका 3, ये हो जाएगा X, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 5। आपसे पूछा गया बताओ कि X की वैल्यू क्या हो जाएगी। और यहाँ पे जो उन्होंने ऑर्डर लिखा हुआ है वो है ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QPR। ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QPR। तो मैंने आपको बताया था कि ये जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है ना, इसी ऑर्डर में इनकी जो साइड्स होती है वो भी रेशियो उनका बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो AB का ऑर्डर किसके साथ है, QP के साथ। ठीक है, तो आप बिना ट्राइंगल को देख के भी लिख सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि AB अपॉन QP, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, BC अपॉन PR इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, AC के कोरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा आपको, QR। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग यहाँ पे इसको ट्राई कर लेना आगे। ठीक है, AB, यहाँ पे आपको AB नहीं गिवन है, तो ये वाला दूसरा वाला आपको पेयर यूज करना है। BC कितनी गिवन है आपको, BC 5 है, PR कितना है बच्चों, PR हो जाएगा आपका X, AC कितना है 6, और QR कितना हो जाएगा 3। यहाँ से आपका X आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसमें आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन ऐसे बनी हुई है, ऐसे, और एक लाइन ऐसे बना के रखी है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ट्राइंगल ABC X, और ये है Y, और ये है Z। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या दे के रखा है, AZ आपको दे के रखा है 3। ठीक है, ZC आपको दे के रखा है 2, BM, ठीक है, BM आपको दे के रखा है 3, और MC आपको दे के रखा है 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा XZ जो है ना वो किसके पैरेलल है बच्चों, BC के पैरेलल है। ठीक है, ये तो होगी गिवन इन्फॉर्मेशन। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि बताओ XY कितना होगा, लेंथ ऑफ XY। ठीक है, तो XY दिख रही होगा आपको। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट बार बार यूज करना है। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि हमने ये पैरेलल का सिंबल बना दिया। अब AZ अपॉन AC,
ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि आपको एक्स वाई इज पैरेलल टू या एक्स जेड, एक्स वाई जो पैरेलल हो जाएगा बी एम के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। वाई जेड जो हो जाएगा वो आपका पैरेलल टू क्या हो जाएगा, एम सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन ट्राइंगल ए बी एम, ठीक है, एंड ट्राइंगल कौन सा आपका हो जाएगा ए एम सी, इसमें आप सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे बच्चों, तो ये हो जाएगा इसमें एक्स वाई अपॉन, या फिर आप बोल सकते हैं ए एक्स अपॉन, ए एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी, ए बी, ठीक है। आप चाहो तो फुल लेंथ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई के नीचे क्या आ जाएगा, बी एम, और ए वाई के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा आपका, ए एम, ठीक है। और अगर ए एम सी में बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा ए वाई अपॉन वाई एम इक्वल्स टू वाई जेड अपॉन एम सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, ए जेड अपॉन ए सी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें से आपको कौन कौन सी साइड पता है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे आपको निकालना एक्स वाई और बी एम पता है, ठीक है। ए वाई हमें पता नहीं है, अच्छा वाई जेड आपको पता है, वाई जेड भी पता नहीं है, ठीक है। तो वाई यहाँ पे ये अगर हम बोले तो ये रेशो बराबर भी हो जाएंगे क्योंकि ए वाई अपॉन ए एम दोनों में चल रहा है, वाई एम दोनों में चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एक्स वाई इस वाली ये एक्स वाई अपॉन बी एम आपको पता ही है, ठीक है। इधर में आपको क्या वाई जेड ए जेड अपॉन, तो इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि इसमें 2 बार कंपेरिजन करना पड़ता है। तो हम बोल सकते हैं एक्स वाई अपॉन बी एम इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका ए जेड अपॉन ए सी, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स वाई हमें निकालना है, एक्स वाई अपॉन बी एम कितना दे के रखा है देखो 3, ठीक है बच्चों। ए जेड कितना दे के रखा है आपको 3 अपॉन ए सी कितना हो जाएगा आपका, ए सी हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक्स वाई कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स वाई आ जाएगा आपका 9/5, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन था ये, 2 मार्क्स का था। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो है आपका 3 मार्क्स का, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम देके रखा है, ठीक है। तो डायग्राम क्वेश्चन में देखो यहाँ पर आपको ये क्यू एन परपेंडिकुलर दिख रहा होगा पी आर के, ठीक है। अच्छा पी एन, और यहाँ पे ये रिलेशन मैंने आपको पहले बताया था कि पी एन, जस्ट अ सेकेंड, पी एन इंटू एन आर इक्वल्स टू क्यू एन स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आपको कैसे समझना है बच्चों, क्यू एन स्क्वायर को लिखना है आपको क्यू एन इंटू क्यू एन, ठीक है। पी एन के फिर एक क्यू एन को इधर लाना है, ठीक है, और फिर उधर एक क्यू एन रह जाएगा, मतलब इन दोनों से हम रिलेट कर रहे हैं, इस क्यू एन को इधर लाए तो इंटरचेंज कर दिया हमने, यहाँ पे कितना आ जाएगा एन आर। तो यहाँ से आपको ना ट्राइंगल का आइडिया लग जाएगा। देखो ये किस ट्राइंगल के पार्ट है, थॉट लगाओ यहाँ पे, थॉट प्रोसेस क्या हो जाएगा, पी क्यू एन, ये कौन सा ट्राइंगल के पार्ट है, पी एन और क्यू एन ट्राइंगल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हम थॉट प्रोसेस की बात करें तो बच्चों यहाँ पे जो बात हो रही है वो एक तो ट्राइंगल पी क्यू एन की बात हो रही है और ट्राइंगल कौन सा क्यू एन आर, ट्राइंगल क्यू एन आर की बात हो रही है। इसका मतलब आपको इन दोनों को अगर सिमिलर दिखा दिया, ठीक है, तो इन दोनों से आप देखो ट्राइंगल पी एन और क्यू एन, ठीक है, पी एन और क्यू एन का रेशियो। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि पी एन, तो कौन सा ट्राइंगल पी एन क्यू इस सिमिलर हो जाएगा बच्चों किसके, ट्राइंगल रेशियो अगर बराबर है करस्पॉन्डिंग साइड का, ठीक है। पी एन के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, क्यू एन है, ठीक है। और इधर कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा आपका क्यू एन आर, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा मैंने, ऐसा इसलिए कि लिखा क्योंकि देखो पी एन यहाँ लिखा और यहाँ पे क्यू एन चल रहा है तो यहाँ पे क्यू एन पहले लिखा, ठीक है। तो अपने आप ऑर्डर मैच हो जाएगा आपका, ठीक है। पी एन क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू एन आर। इससे क्या होगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इन एंगल्स को नाम दे दिया करो आप एग्जाम में, ठीक है, तो थोड़ा इजी रहता है। तो एंगल पी किसके बराबर आएगा, एंगल जो पी वाला क्यू एन पी वाला जो एंगल है वो किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑर्डर देखो, पी वाला ऑर्डर किसके बराबर दिख रहा है, इसका, ठीक है। इसका एन जो है उसके एन के बराबर आएगा और इसका जो क्यू है वो इसके आर के बराबर आ जाएगा सिमिलरिटी से, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, अब साफ साफ दिख ही रहा होगा कि अल्फा प्लस बीटा, तो एंगल पी क्यू आर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से। तो यहाँ पे देखो ये जो देकर रखा था क्यू एन स्क्वायर को मैंने ब्रेक करके क्या लिख दिया, क्यू एन इंटू क्यू एन, ठीक है। जब भी इस टाइप से दिया जाए आपको इनको इंटरचेंज करना है, तो क्यू एन को आप इधर लाओ, ठीक है, क्यू एन इधर आ गया और एन आर, मतलब इंटरचेंज कर दिया तो ऐसा बन गया। अब आप देखो कि ये किस ट्राइंगल के पार्ट बन रहे हैं, ठीक है, पी एन और क्यू एन, ठीक है। तो कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा, पी एन और क्यू एन कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं बच्चों, ये आ जाएंगे आपके ट्राइंगल पी क्यू एन में, ठीक है।
और फिर क्यू एन आर बन रहा है, तो इस हिसाब से आप बोल सकते हैं कि ये किस ट्राइंगल के, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये ऊपर वाली दोनों किसी एक ट्राइंगल के पार्ट है। तो किस ट्राइंगल के पार्ट बन रहे हैं ये बन रहे हैं पी क्यू एन के, और ये दोनों किस ट्राइंगल के पार्ट बन रहे हैं क्यू एन आर के। तो यहाँ पे अब हमने लिख लिया पी एन क्यू, लेकिन इस ऑर्डर के लिए मैं ऊपर वाले ऑर्डर को देखूंगा कि पी एन जो है ना वो क्यू एन के सिमिलर है। तो पी एन जहाँ पे आएगा उसके इस साइड क्यू एन आएगा। क्यू एन जो है, या क्यू एन किसके सिमिलर है, एन आर के, या एन क्यू किसके सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से लिख दिया हमने। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आपका आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। एक डायग्राम देके रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आपको दिख ही रहा होगा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी, मतलब ऊपर वाला जो ट्राइंगल है और नीचे वाला जो ट्राइंगल है, इनका जो एरिया का रेशियो होगा वो इनके एओ और डीओ के रेशियो में होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमें क्या चाहिए, ये मैंने आपको थेल्स थ्योरम के प्रूफ के टाइम पे भी बताया था कि कहीं ना कहीं आपको बेस की जरूरत होती है, ठीक है। तो बेस और हाइट का फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्शन कर लिया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या कर लिया हमने, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल लिया, ये देखो इस पे, ठीक है। और ऐसा ही परपेंडिकुलर हम इधर भी डाल लेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। लेट सपोज ये पी है और ये क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका बेस कितना हो जाएगा बी सी, और हाइट कितनी हो जाएगी ए पी, ठीक है। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी जो आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी जो हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी इसकी डी क्यू, ठीक है। तो यहाँ से दोनों का रेशियो आ जाएगा आपका, इम्प्लाइज दैट हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका ए पी अपॉन डी क्यू। लेकिन जो प्रूव करना है उसमें आपको क्या चाहिए, ए ओ अपॉन डी ओ चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये रिलेशन आपको ए ओ अपॉन, तो यहाँ पे थॉट प्रोसेस हो जाएगा कि कहीं ना कहीं ये रेशियो हमें ये दिखाना है ए ओ अपॉन डी ओ के बराबर। किसके बराबर दिखाना है, ए ओ अपॉन डी ओ के बराबर, ठीक है। तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो बेसिकली इन दोनों ट्राइंगल में देखो ए पी ए ओ, यानी ये दोनों मिलके किस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ए ओ पी को, है ना। और ये दोनों मिलके डी ओ क्यू, यानी आपको थॉट प्रोसेस फर्दर क्या हो सकता है कि आपको क्या दिखाना है, ये दिखाना है कि ट्राइंगल ए ओ पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ये हो जाएगा आपका डी ओ क्यू, ठीक है बच्चों। यानी ये जो ट्राइंगल दिख रहे हैं ना आपको इस वाले डायग्राम में, ये वाले, ये दोनों क्या दिखाने हैं आपको, सिमिलर दिखाने हैं। तो सिमिलरिटी दिख ही रहा है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखो आप, ठीक है। वो तो थॉट प्रोसेस था, अब लिखोगे इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल डी ओ क्यू। अच्छा ये ऑर्डर कैसे पता लगा, ऑर्डर देखो यहाँ पे ए पी के करस्पॉन्डिंग आपका डी क्यू आना चाहिए। तो यहाँ पे ए पी ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो डी क्यू आ गया, ठीक है। तो अब इनमें ट्राइंगल ए ओ पे हम बोलेंगे कि अब ये जो एंगल है कौन कौन सा बच्चों, एक तो आपका डी ओ क्यू वाला जो एंगल है वो किसके बराबर है, पी ओ ए के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि एंगल डी क्यू ओ इक्वस टू एंगल ए पी ओ इक्वस टू ईच 90 डिग्री। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सॉरी सिमिलर हो जाएंगे। और अगर सिमिलर होंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ए पी बाई डी क्यू इक्वस टू कितना आ जाएगा आपका ए ओ बाई डी ओ, ठीक है। तो यहाँ से हैंस इसका मतलब इम्प्लाइज दैट जो आपको प्रूव करना था वो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी इक्वस टू हो जाएगा आपका ए ओ अपॉन, एक सेकेंड यहाँ पे मैंने डी ओ लिख रहा था, मुझे ए ओ अपॉन डी ओ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अगर आपने जो मैंने लेक्चर कराए हैं, अगर लेक्चर अच्छे से देखे होंगे, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगने वाले हैं, ठीक है। तो ये 2023 में जो मुझे लगा था कि क्रूशियल क्वेश्चन या थोड़ा डिफरेंट, ठीक है। वैसे तो अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। अब चलते हैं 2022। तो जो पहला क्वेश्चन था वो थेल्स थ्योरम के ऊपर ही था, तो वो आप लोग कर लेना, ठीक है। मैं आ जाता हूँ 2022 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो उस वाला बता देता हूँ, ठीक है। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देख ही रहोगे आप, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर बना हुआ है, ठीक है। इसमें एम और पी एन जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाना है कि एम और पी एन का रेशियो क्या होगा। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों, ठीक है, एक काम की बात बताने वाला हूँ मैं कि कोई भी ट्राइंगल हो, अगर दो ट्राइंगल आपको दे के रखें, ठीक है, दो ट्राइंगल आपको दे के रखें ए बी सी
और यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू आर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ए एम बनाया गया और यहाँ पे पी एन बनाया गया। ठीक है, ए एम एंड पी एन कुछ भी हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, आइदर ऑल्टीट्यूड हो सकते हैं, ठीक है, या मीडियन हो सकते हैं, मीडियन हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप तो यहाँ पे तीनों ही कंडीशन में ये ध्यान रखना कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, कि इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, अगर ऐसा है कि ट्राइंगल सिमिलर है तो ये रिजल्ट ध्यान रखना कि जो उनकी क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ये जो होगा हमेशा ए एम बाई पी एन के बराबर होगा। ठीक है, तो ये इसमें थॉट प्रोसेस होगा जो कि बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, उनका जो रेशियो होगा वो उनके ऑल्टीट्यूड, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के बराबर भी होगा। तो यहाँ पे बस अब तो ये क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ए बी, ये रिजल्ट आप डायरेक्ट याद रखो बच्चों, तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर 4/9 है, तो ए बी अपॉन पी क्यू कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2/3 और ये आपका ए एम और पी एन का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर मुझे लगता है कि बढ़िया क्वेश्चन है तो मैं ज़रूर कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, एक नेक्स्ट 2021 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि इजी था। ठीक है, तो बना देता हूँ मैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में क्या देखे रखा है आपको कि एंगल ए बी सी और ए सी भी आपको दिख ही रहा होगा, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, यानी अगर ये वाला एंगल एल्फा है तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस एल्फा हो जाएगा। तो इससे आप समझ जाएंगे कि ये जो है ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली ये बात बोलनी थी, इसीलिए ये सब बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अब इनमें से कोई एक रिजल्ट लाना है। ठीक है, देन कि बताओ इनमें से कौन सा रिजल्ट ट्रू होगा। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि बच्चों जब इस टाइप का डायग्राम बनता है तो यहाँ पे आपको 3 ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक तो ए डी सी, एक बी ए सी और एक ए डी बी। ये तीनों ट्राइंगल जो होते हैं ये तीनों क्या होते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं। कौन कौन सा बच्चों, तो यहाँ पे ट्राइंगल बी ए सी। ठीक है, अच्छा इसमें फर्दर अगर ये एल्फा, ये 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस एल्फा और ये वाला कितना हो जाएगा एल्फा। ठीक है, तो ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है, ट्राइंगल बी ए सी ये किसके सिमिलर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ट्राइंगल बी डी ए के। ठीक है, एंगल के ऑर्डर में लिख रहा हूँ, आप लोग इसको अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करना। बी ए सी देखो, बी ए सी बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसमें ये वाला एंगल एल्फा है। अब अगर मैं बी ए डी से कंपेयर करूँ तो इसमें बी आ रहा है तो ये वाला एंगल एल्फा, तो इसमें बताओ कौन सा एंगल बी डी ए में ये वाला, और इसमें ए 90 है तो इसमें डी 90 है, इस हिसाब से लिख रहा हूँ मैं। अब बी ए सी, अब आप उसको सी डी ए या डी सी ए में लिखो। सबसे पहले एंगल कौन सा ले रहे हम एल्फा, तो कौन सा आ जाएगा आपका ए आ जाएगा, उसके बाद में डी आ जाएगा और सी आ जाएगा। अब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप खुद से खत्म करना इसको। ठीक है।